दोस्तों आज का शो धमाकेदार है। उज़्मा बुखारी और इरशाद भट्टी की ऐसी तकरार हुई कि स्टूडियो गूंज उठा। सनसनीखेज बातें, मज़ाहिया जुमले एक ही वीडियो में। अब आप तैयार हो जाएं असली हंगामा देखने के लिए। और उज़्मा बुखारी साहबा का तो आज मैं कायल हो गया हूँ, जिस तरह वो साफ़ियों को कह रही थी कि नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगी। आज तो मैं बड़ा डर डर के बोल रहा हूँ और उन साफ़ियों को नॉनसेंस थोड़ी बोलते हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए। नहीं, मैं तो क्या पता किस को क्या नॉनसेंस कह दें, क्या पता। भट्टी साहब को अगर थोड़ी सी शर्म आ जाए तो जरा वो क्लिप देख लें और बात करने से पहले साहब कर लिया थोड़ी सी शर्म पढ़ लो। अगर आपको थोड़ी सी शर्म आती, थोड़ी सी फिर हया बंद हो गया आती यार, तो क्या आप ये ना मुसीबत है, आप करती। लोग ये दूसरा फिरौनियत एरिया खत्म करें करें, ये फिरौनियत खत्म करें, थोड़ी सी शर्म हया किया करें साफियों के सामने बात करते हुए। वो कोई और होंगे जो आपकी बात सुन लेंगे, शर्म करें आप। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो बाहर बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट के, ये भी बड़े अहम हैं, इनको अहम समझा करें। ये 25 करोड़ है, इन्हीं की वजह से आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और इनकी राय लिया करें, मुशावरत किया करें। दूसरी बात ये है कि ये आज जो खैर से याद आ गया है अचानक के, डेट ऑफ बर्थ भी आनी है और एक ही चैम्बर के 3 जज हैं और इन तीनों जजों के ये मुस्लिम लीग नून वाले कसीदे पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, क्या फैसला आया इन जजों का। भाईजान आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं भाईजान? अभी ये एक चीज को लेके आप सारों को कह रहे हैं इससे भी हवा निकल गई, उससे भी हवा निकल गई। जो इन्होंने आज मिलकर हवा भरनी है वो कौन निकालेगा? ये आप क्या समझते हैं कि कोई मुल्क और कौम के लिए इकट्ठे हुए हैं? जी, जाती मफादातों पर मबनी एक होगी, कानून साजी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जिस अहम मौके पे हो रही है वो भी आपको पता है। इसमें बड़ी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उज़्मा बुखारी साहबा का तो आज मैं कायल हो गया हूँ, जिस तरह वो साफ़ियों को कह रही थी कि नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगी। आज तो मैं बड़ा डर डर के बोल रहा हूँ। यही कसूर है भट्टी साहब का। भट्टी साहब का ना पूरा कसूर ही है कि कुत्ता कान ले गया, भट्टी साहब साथ भाग पड़ते हैं। मैंने पूरा क्लिप अभी ट्वीट किया है जिसके अंदर जो है वो मैं हाथ बांध के कह रही हूँ कि प्लीज भाई शोर मत करना, प्लीज कैमरामैन भाइयों जो है वो लड़ाई मत डालना, प्लीज हाइपर एक्टिव ना होना। मैं सबको इजाजत दूंगी, जो हाथ खड़ा करेगा उसको सवाल पूछने की जो है वो मैं कह दूंगी कि आप सवाल पूछने तो पूछ लीजिएगा, जो एक तरीका कार है, डेकोरम है। मैं तो चली गई, मजे की बात यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं चली गई जर्नलिस्ट हाज़िम फाउंडेशन की मीटिंग करने के लिए, जो एक सालों से फंसे हुए सोसाइटी के मैटर्स थे, मैं वो कर रही थी। अच्छा। मैं नहीं रुके जरा मैं जब मैंने फोन देखा मीटिंग के बाद तो मुझे क़यामत आई थी पाकिस्तान में महसूस हुई। मैंने कहा भाई क्या हो गया? देखा तो पता चला कि मैंने कोई बहुत गुस्ताखी और धमकियां दी हैं। मैंने पूरा ट्वीट किया है, पूरा क्लिप 18 सेकंड का क्लिप नहीं, ये कोई 50+ सेकंड्स का क्लिप है जिसके अंदर मैं हाथ भी जोड़ रही हूँ। रख लेना भट्टी साहब को अगर थोड़ी सी शर्म आ जाए तो जरा वो क्लिप देख लें और बात करने से पहले कर लिया करें। देखिए पहली तो बात यह है कि आप और मैं इस तरह की गुफ्तगू करें तो शायद चल जाता है। अब जो लोग कानूनी बैकग्राउंड से हैं, जो बैरिस्टर्स हैं, उनको ये तो कम से कम मालूम होना चाहिए ना कि जो 63A का फैसला उन किन सर्कमस्टांसेस में दिया गया था और हमदा शहबाज साहब की हुकूमत जो है वो भी जजों ने किया था ना। वो बात तो पूरी करने दो, मुझे तो पूरी करने दो बात। जो उस वक्त 63A बनी थी ना, वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में रिवाइव हो गई है और अगर कोई फ्लोर क्रॉस करेगा अपनी सीट से जाएगा। यही पहले भी इंटेंट था, आज भी। दोस्तों जो कुछ आपने देखा वो सिर्फ एक डिबेट नहीं बल्कि एक धमाकेदार हंगामा था। आपको क्या लगता है किसने बाजी जीती? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए।